नमस्कार, मैं गौरव हूं और आज हम नॉर्थ ईस्ट से उभरते एक बोल्ड और ऐतिहासिक पॉलिटिकल मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। 5 जुलाई 2025 को डेविड मुरासिंग, जो एक बड़े ट्राइबल लीडर और त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जोनल चेयरमैन हैं, ने अगरतला से नई दिल्ली तक 2500 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की। लेकिन यह सिर्फ एक लंबी यात्रा नहीं है, यह ट्राइबल सर्वाइवल, डेमोग्राफिक जस्टिस और टिपरासा एकॉर्ड के अधूरे वादों के लिए एक लड़ाई है। पद: जोनल चेयरमैन, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। पार्टी: टिपरा मोथा पार्टी। बैकग्राउंड: त्रिपुरा में ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ उनके जमीनी जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। पॉलिटिकल आइडेंटिटी: महाराजा प्रद्योत किशोर माणिक्य देवबर्मा के मार्गदर्शन में एक वफादार लीडर, डेविड बढ़ते ग्रासरूट ट्राइबल एक्टिविज्म का प्रतीक है। वह सिर्फ दिल्ली तक पैदल नहीं चल रहे हैं, वह ऐसे लोगों का बोझ उठा रहे हैं जिन्हें वादों से धोखा मिला है। यहां कुछ डिटेल्स हैं। मार्च 5 जुलाई 2025 को शाम 7:51 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शनिवार को शुरू हुआ। यात्रा त्रिपुरा के अगरतला से शुरू होती है और नई दिल्ली में जंतर मंतर तक जाती है। यह लगभग 2500 किलोमीटर है, पूरी तरह पैदल। मार्च को प्रद्योत किशोर माणिक्य और टिपरा मोथा पार्टी का सपोर्ट है। मुख्य उद्देश्य क्या है? यह इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ विरोध और टिपरासा एकॉर्ड को पूरा करने की मांग है। 1881 में त्रिपुरा की आबादी में ट्राइबल्स की संख्या लगभग 63.77% थी। 2011 की जनगणना तक यह संख्या घटकर लगभग 81.8% हो गई थी, जिसका मुख्य कारण 1947 और 1971 के बीच पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश से पार्टीशन माइग्रेशन, पोरस बॉर्डर्स से इलीगल इमिग्रेशन और बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसीज का कमजोर इन्फोर्समेंट था। त्रिपुरा, जो कभी इंडिजेनस डोमिनेंस की भूमि थी, ने डेमोग्राफिक रिवर्सल देखा है। लीगल लूप होल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ने इस डेमोग्राफिक क्राइसिस को और खराब कर दिया। तो टिपरासा एकॉर्ड 2 मार्च 2024 को टिपरा मोथा पार्टी और इंडियन गवर्नमेंट के बीच साइन किया गया था। इस एग्रीमेंट में मुख्य वादे वेल, टीटीएडीसी के लिए ज्यादा ऑटोनॉमी, 6th शेड्यूल के स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट के जरिए ट्राइबल लैंड का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन और ट्राइबल एरियाज के लिए स्पेसिफिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। टिपरासा लोगों की लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व करने पर भी बड़ा जोर है। लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया है और अभी तक एक भी कोर डिमांड का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। डेविड मुरासिंग की पैदल यात्रा 2 प्राइमरी डिमांड्स पर आधारित है। पहला, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ एक्शन। इसका मतलब है सिटीजनशिप एक्ट और 1946 के फॉरेनर्स एक्ट को इफेक्टिवली इन्फोर्स करना। बॉर्डर रीजन्स में वोटर रोल्स और राशन कार्ड्स के इमीडिएट वेरिफिकेशन की मांग है और इंडो बांग्ला बॉर्डर पर बॉर्डर फेंसिंग और सर्विलांस को टाइट करने की भी। दूसरा, टिपरासा एकॉर्ड को पूरा करना। तो इसमें एकॉर्ड के तहत किए गए वादों के लिए एक टाइम बाउंड रोड मैप स्थापित करना, टिपरा मोथा की इन्वॉल्वमेंट के साथ एक सेंट्रल मॉनिटरिंग अथॉरिटी स्थापित करना और एग्रीमेंट में कमिट किए गए ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल प्रोविजंस सुनिश्चित करना शामिल है। इस यात्रा का सिंबोलिज्म काफी सिग्निफिकेंट है। यह मार्जिन्स से, जैसे त्रिपुरा सेंटर तक जो दिल्ली है, जाने के बारे में है। यह नॉन वायलेंस और एंड्योरेंस में निहित एक प्रोटेस्ट है जिसका उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट इंडिया की आवाज को पावर के गलियारों में सुनाना है। टाइमिंग भी क्रूशियल है। यह 2037 की जनगणना से ठीक पहले हो रहा है, जो डेमोग्राफिक शिफ्ट्स को एड्रेस न करने पर ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन को और कमजोर कर सकता है। स्ट्रैटेजी है नेशनल मीडिया और सिविल सोसाइटी को एंगेज करना और जंतर मंतर पर एक मेमोरेंडम सबमिट करना, जो पार्लियामेंट के पास ट्रेडिशनल प्रोटेस्ट साइट है। तो टिपरा मोथा पार्टी ने पहले त्रिपुरा में बीजेपी लेड गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, लेकिन यह मार्च
कुछ असंतोष और शायद कुछ आइडियोलॉजिकल डाइवर्जेंस का संकेत दे सकता है। प्रद्योत माणिक्य वेल वह वास्तव में एक पतली रस्सी पर चल रहे हैं, सेंटर के साथ को ऑनेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इंडिजिनस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उन्होंने यह साफ कर दिया है, यह मार्च किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, यह हमारे भविष्य के लिए है। इन्फिल्ट्रेशन ईमानदारी से कुछ काफी सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स डालता है। यह आर्टिकल 326 को प्रभावित करता है, जो वोटिंग राइट्स से संबंधित है, 6th शेड्यूल जो ट्राइबल एरियाज की ऑटोनॉमी सुनिश्चित करता है, और 2006 का फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो ट्राइबल्स के लिए लैंड ऑनरशिप के बारे में है। त्रिपुरा मोथा द्वारा उठाई गई मांगें वे वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के दायरे में आती हैं, हालांकि हां, इंप्लीमेंटेशन में काफी समय से देरी हुई है। अब आगे देखते हुए काफी चुनौतियां हैं। लॉजिस्टिकली, क्या 2500 किलोमीटर की पैदल यात्रा वास्तव में सस्टेन की जा सकती है, खासकर सभी सिक्योरिटी और वेदर इश्यूज के साथ? पॉलिटिकली, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस मूवमेंट को रिकॉग्नाइज करेगी या बस इसे दबाने की कोशिश करेगी? और मीडिया अटेंशन का क्या होगा? क्या नेशनल मीडिया वास्तव में इसे हाईलाइट करेगा या नॉर्थ ईस्ट की आवाजें अनसुनी होती रहेंगी? प्लस इंटरनल यूनिटी की चुनौती है, मार्चर्स के बीच मोराल बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि पॉलिटिकल टीम एकजुट रहे। तो यूथ और ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस से सपोर्ट मिल रहा है। द असम ट्रिब्यून और देव डिस्कोर्स की शुरुआती रिपोर्टें पुष्टि करती हैं कि चीजें शांतिपूर्वक शुरू हुई हैं और ईमानदारी से पार्टी कोऑर्डिनेशन काफी मजबूत दिख रहा है। और सोशल मीडिया पर वॉक फॉर त्रिपुरा और ऑन टी-प्रासा मार्च टू दिल्ली जैसे हैशटैग्स तेजी से बढ़ रहे हैं। यह सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, यह न्याय के लिए एक अपील है, पहचान के लिए एक पुकार है और अस्तित्व के लिए एक लड़ाई है। अगर यह सफल होता है तो यह ट्राइबल एक्टिविज्म और राइट्स असर्शन के लिए एक नेशनल प्रेसिडेंट स्थापित कर सकता है। डेविड मुरासिंग का मार्च कोई अचानक का पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। यह इतिहास, अन्याय और अधूरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स द्वारा समर्थित एक सावधानीपूर्वक नियोजित अभियान है। यह नेशनल डिस्कोर्स में इंडिजिनस आवाजों के मार्जिनलाइजेशन को सामने लाता है। सरकार कार्रवाई करती है या नहीं, टी-प्रासा संघर्ष अब नेशनल है। अगरतला की धूल भरी गलियों से दिल्ली के पत्थर के गलियारों तक, यह एक उठते हुए लोगों का रास्ता है। द असम ट्रिब्यून 5 जुलाई 2025, देव डिस्कोर्स 5 जुलाई 2025, टी-प्रासा एकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन मार्च 2024, TTAADC ऑफिशियल प्रेस नोट्स, सेंसस ऑफ इंडिया 1881 और 2011, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 6th शेड्यूल, आर्टिकल्स 244 और 326। यह एजुकेशनल वीडियो या स्क्रिप्ट विशेष रूप से पब्लिक अवेयरनेस, सिविक एजुकेशन और हिस्टोरिकल एनालिसिस के लिए बनाई गई है। सभी जानकारी 5 जुलाई 2025 तक पब्लिकली अवेलेबल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और वेरीफाइड न्यूज सोर्सेज पर आधारित है। इस कंटेंट का कोई भी हिस्सा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बढ़ावा देने या किसी भी संस्था को बदनाम करने के इरादे से नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत सभी लीगल राइट्स और पॉलिसीज का सम्मान किया जाता है।